रूस और अमेरिका के बीच फिर बढ़ सकती है टेंशन। अमेरिका के अलास्का के पास दिखे 2 रूसी बॉम्बर Tu-95। अमेरिका के जेट ने रूसी बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया। अमेरिकी जेट ने दोनों रूसी बॉम्बर को अलास्का से खदेड़ा। इससे पहले ब्लैक सी में रूस ने गिराया था अमेरिकी ड्रोन। रूस यूक्रेन जंग कभी भी महायुद्ध की शक्ल ले सकती है और जिस तरह अमेरिका समेत सभी नेटो देश रूस की घेरेबंदी कर रहे हैं, उससे प्रेसिडेंट पुतिन का पारा और चढ़ गया है। अब वो सीधे महाशक्ति अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर अब अमेरिका को उसी के इलाके में ललकार रहे हैं। अलास्का में रूस और अमेरिकी बॉम्बर में टकराव होते होते बचा। बताते हैं ये नौबत आखिर क्यों आई। अमेरिका के पास 2 रशियन बॉम्बर Tu-95 ने उड़ान भरी। अलास्का में नॉर्थ अमेरिकन एयरस्पेस डिफेंस कमांड के पास दिखे। अलास्का में नॉराड के फाइटर जेट ने रूसी Tu-95 को खदेड़ दिया। 17 अप्रैल को अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में ये बॉम्बर दिखे थे। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने रूसी विमान को लेकर यह दावा किया है कि मार्च में ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन गिराने के बाद ये दूसरी घटना है। अमेरिकी आसमान में रशियन बॉम्बर की उड़ान ने टेंशन को हाई कर दिया। दरअसल रूस और अमेरिका दोनों ही अब आर्कटिक रीजन में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहे हैं और छोटी सी चिंगारी बड़े विध्वंस में बदल सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच बेलारूस की वॉर ड्रिल से जुड़ी बड़ी खबर ये। बेलारूस की एयरफोर्स और एयर डिफेंस फोर्स की ड्रिल क्रूज मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक रोकने के लिए ये ड्रिल की जा रही है। वॉर एक्सरसाइज में S-300 और टॉर सिस्टम भी शामिल। 22 अप्रैल तक चलेगी बेलारूस की ये वॉर ड्रिल। एक तरफ यूक्रेन में रूस की सेना मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध में रूस के मददगार बेलारूस की सेना बड़ी वॉर ड्रिल कर रही है। यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर के नजदीक बेलारूस के आसमान पर रूसी फाइटर जेट्स की गूंज सुनाई दे रही है। वॉर ड्रिल में बेलारूस एयरफोर्स और एयर डिफेंस फोर्स ने हिस्सा लिया। वॉर ड्रिल के जरिए बेलारूस की एयरफोर्स ताकत की नुमाइश कर रही है। एयर ड्रिल में बेलारूस के लड़ाकू विमानों के साथ हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। सेना ने दुश्मनों के टारगेट को ध्वस्त करने की ट्रेनिंग ली। बेलारूस की सेना ने क्रूज मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक रोकने के लिए ड्रिल की है। वॉर एक्सरसाइज में S-300 और टॉर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। बेलारूस की वॉर ड्रिल 22 अप्रैल तक चलेगी। हालांकि इस वॉर ड्रिल को देखते हुए कई बड़े सवाल कि बेलारूस में ड्रिल के मायने क्या हैं? क्या बेलारूस बॉर्डर से कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बेलारूस बॉर्डर रूस और यूक्रेन की फ्रंट लाइन बनेगा? वॉर ड्रिल के जरिए कीव को क्या ये डराने की कोशिश है? रूस यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार कर रहा है। बेलारूस का यूक्रेन और पोलैंड में तैनातनी भी जारी है। ऐसे में बेलारूस की वॉर ड्रिल से पड़ोसी मुल्क डरे हुए हैं। संभावना ये कि यूक्रेन वॉर में बेलारूस का साथ देने वाला है।